चलिए बच्चों, आज हम लोग बीटेक के एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जहां पर बच्चों आप लोगों को यहाँ पर दो दो नंबर के साथ साथ कुछ बड़े क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने अब तक आप लोगों को 5 वीडियो अपने चैनल पर दे दी है, जहाँ पर बच्चों आप लोग उन वीडियो से वहाँ पर पढ़ सकते हैं और मैं लिख के दे सकता हूँ कि बच्चों आप लोगों का पेपर वहीं से ही आप लोगों के पास आप लोगों को मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर जाते हैं तो प्ले लिस्ट पर आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा या कोर्स का अलग से आ रहा होगा। तो वहाँ पर शुरू की जो 5 वीडियो हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें और ये वाली वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं तो वहाँ से आप लोगों को बच्चों पेपर 100% मिलेगा। 50 से 60% आप लोगों को पेपर वहीं से मिलेगा, यानी 50 से 60 मतलब 50 या 40 नंबर या 60 नंबर का पेपर आप लोगों को वहीं से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है, सो दैट द सिस्टम वेक्टर 2 2 1 1 3 1 1 2 2 आर लीनियर डिपेंडेंट। बच्चों आप लोगों को दिखाना है क्या ये सिस्टम वेक्टर लीनियर लीनियर डिपेंडेंट है। तो बच्चों लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा, यदि आप लोगों की वैल्यू सारी जीरो आएगी तो वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा। यदि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों की निकलेगी वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। यदि आंसर जीरो आ रहा है, मोटा मोटा समझ लीजिए, यदि आंसर जीरो आ रहा है तो वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो चलिए करते कैसे इसको, देखो सबसे पहले x1 लिखेंगे, इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में 2 1 1, फिर आप लिखेंगे x2 1 3 1, फिर आप लिखेंगे x3, तीन वेक्टर आप लोगों को दे रखे हैं 1 2 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद बच्चों आप लोग मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। कंसिडर अ मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 बराबर 0। लिख ली। अब लैम्डा 1 एज इट इज इनकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 2 2 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू लिख दो 1 3 1 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू लिख दो 1 2 2 इक्वल्स 0। इतना लिखने के बाद बच्चों अब आप लोग इसे सोल्व कर लो। कैसे, देखो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन इसके साथ बना लो, 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 बराबर 0। फिर तीसरी इक्वेशन बना लो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इतना काम भी अगर आप करके आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे, देखो कैसे, यहाँ पर 2 1 1 यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 1, फिर 2 3 2 और 1 1 2 लिख लिया। यहाँ पे लिख लेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू चाहिए। और इक्वल्स में क्या लिख देंगे बच्चों, 0 0 0। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख लेनी है। तो आई होप आप लोगों ने इतनी चीज़ यहाँ पर सीख ली, समझ ली। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो बनानी है। तो वही रो कॉलम करके हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये 1 2 3 4 इन सबको जीरो बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 ये जो चार वैल्यू है इनको ज़्यादातर हमें क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। ठीक है, ये तीन, या आप तीन कह सकते हैं, तीन को जीरो बनाना। तो कैसे करेंगे बच्चों, यदि मैं क्या करूं, रो 1 को इंटरचेंज कर दूं किससे, रो 3 से। रो 1 को इंटरचेंज कर दूं रो 3 से, तो क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल्स 0 0 0। ये ऊपर आ जाएगी 1 1 2, और ये ऐसी की ऐसी रहेगी और ये नीचे आ गई। ठीक है, ये 1 हो गया, ये ऊपर चली गई नीचे आ गई, बीच वाली रो ऐसी की ऐसी रहे। अब बच्चों आप लोग इसमें ऑपरेशन लगा दो। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो पहली रो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई काम नहीं होगा। सेकंड में से माइनस करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करके तो 0 आ जाएगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा। 2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 4 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आप लोगों का, -2 आ जाएगा।
इसमें से इसे माइनस करेंगे बच्चों, फिर से R3 में काम करेंगे, R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 1 माइनस के 2 -1 हो जाएगा, 1 माइनस के 4 तो -3 हो जाएगा, और λ1 λ2 λ3 ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर 0 0 0, ये चीज़ आप लोगों की इस तरीके से फॉर्म हो गई है ना। इतनी चीज़ आप लोगों ने सीख ली, समझ ली। अब इसको हम लोग यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो 0 बन जाएगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, R3 को प्लस कर लें किसके साथ, R2 के साथ। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, 0 1 माइनस के 2 0 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, λ1 λ2 λ3 इक्वल्स 0 0 0, ये चीज़, ठीक है। अब बच्चों आपने इतनी 0 बना लिया, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो। तो बना लेते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस 2 λ3 इक्वल्स टू 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये λ2 माइनस 2 λ3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस के λ5 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों λ3 की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, यहाँ पर 0 आ गई। इसे सॉल्व करेंगे तो λ2 की वैल्यू भी बच्चों कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0 0, तो λ1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बच्चों आप क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये क्या नहीं है बच्चों, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी कहा था कि लीनियरली डिपेंडेंट कब नहीं होगा, जब सारी वैल्यू 0 0 आ जाएंगी। तो 0 0 आ गई तो बच्चों ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। यदि कोई आंसर आता तो लीनियरली डिपेंडेंट होता। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों के पास मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है। ऐसा भी न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ 308 माइनस 1। फाइंड द आइगन वैल्यू, आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। और फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ A25 एंड A प्लस 2i, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों आइगन वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो डायगनल वाली टर्म में आप लोग लैम्डा को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, और बराबर 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें आप डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों कितना बचा आप लोगों के पास, 3 माइनस लैम्डा और माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों एक बार 3 माइनस लैम्डा को 0 के बराबर रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार माइनस वन माइनस लैम्डा को 0 के बराबर रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। इतनी वैल्यू आने के बाद बच्चों ये हमारी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों को निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है बच्चों, A25 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक बार 3 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और एक बार -1 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बस एक ही जगह पर ही वैल्यू रख दी, यही आंसर आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आप लोगों को चाहिए A प्लस 2i चाहिए। तो A की वैल्यू एक बार 3 रख दो, और 2i का मतलब 1 होता है, आपको पता ही है। तो ये कितना आ गया, 5। एक बार बच्चों -1 रख दो, i 1 होता है, तो कितना हो गया, 1। तो बस इतना काम आप लोगों को इसके अंदर करना था, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो जो आपने पिछले करा वो भी 2 नंबर में पूछा गया है एक बार, ये भी जो करा आप लोगों ने वो भी 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए बच्चों अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, डिफाइन ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम आप लोगों से पूछी गई है, आप लोग क्या डिफाइन लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन लिखेंगे, कभी उल्टी सीधी आप लोग लिख के आए। तो बच्चों आप लोग डिफाइन लिखेंगे क्या, इफ फंक्शन फाई एक्स कोमा वाई साई एक्स कोमा वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड डेल साई अपॉन डेल एक्स बी
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है बच्चों आप लोगों के पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ओवर ए रीजन, किसी एक जगह के किसी एक रीजन के जो बाउंडेड होंगे, बाउंडेड बाय सिंपल, बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व, और क्या करेंगे क्लोज कर्व फॉर्म करेंगे सी इन एक्स वाई प्लेन। तो देन तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, और यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व का सिंबल लगा देंगे जो किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रल डेल साई अपॉन एक्स माइनस डेल फाई अपॉन वाई ब्रैकेट डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिख के आनी है। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट भी याद नहीं हो रही बच्चों, तो कम से कम ये वाली बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से तमीज में बिल्कुल प्रॉपर लिख के आएंगे, साफ सुथरा। चलिए ऐसी अगली स्टेटमेंट लेते हैं स्टोक्स थ्योरम की। अब स्टोक्स थ्योरम की आप लोग डिफाइन अगर लिखेंगे तो काफ़ी बड़ी डिफाइन है, तो इससे बढ़िया तो बच्चों आप लोगों को मैं इसका सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप लोग याद कर लेंगे, वो आप लोग उसके अंदर लिख के आ जाएंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, एफ डॉट डी आर एक इंटीग्रल है यानी लाइन इंटीग्रल है जो किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रल सरफेस का कर्ल फंक्शन डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो बच्चों ये किसके लिए डेफिनेशन बन गई आप लोगों की, स्टोक्स थ्योरम के लिए बन गई। अगर आपसे स्टोक्स थ्योरम की डिफाइन पूछने को आती है तो बस आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर डबल इंटीग्रल सरफेस का ये एस है, कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ऐसे बच्चों आप लोगों के लिए ग्रीन थ्योरम आती है, तो ग्रीन थ्योरम के अंदर क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए यूज होगा डाइवर्जेंस एफ वेक्टर और डीवी। ठीक है, तो वॉल्यूम डीवी यानी वॉल्यूम के अनुसार आप लोग उसका इंटीग्रल करेंगे, स्टोक्स थ्योरम में आप लोग एस के अनुसार। तो याद रख लो स्टोक्स एस से शुरू हो रहा है, तो एस के अनुसार गोज में यू आ रहा है तो यू वी, यू के बाद क्या आता है वी आता है, तो वी के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये डिफाइन आप लोगों को करके जानी है पेपर में। एक तो कौन सी बताइए आप लोगों को, ग्रीन थ्योरम, एक गोज थ्योरम, एक स्टोक्स थ्योरम। अगला है बच्चों आप लोगों के पास टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज भी आप लोगों से पूछी गई है, तो आप क्या लिखेंगे, इफ फंक्शन एफ एक्स एंड वाई एंड all its partially derivative or its all partially derivatives up to the nth order। ठीक है, जब हम लोग उनका क्या करते हैं nth टाइम डेरिवेटिव करते हैं, आर फाइनाइट एंड continuous एंड फाइनाइट continuous फॉर ऑल पॉइंट, हर एक पॉइंट पर, जो पॉइंट क्या है एक्स कोमा वाई, वेयर, तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल्स टू बच्चों फंक्शन ए कोमा बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर फंक्शन फिर एच एच ओहो यहाँ पर आ जाएगा एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, फिर फंक्शन। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों का चलता जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, टेलर सीरीज का फॉर्मूला। यानी आपके पास कोई एक फंक्शन होगा, यदि उस फंक्शन का आप लोग क्या करते हैं एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, जो आप लोगों को गिवन होगी, तो उससे आप लोगों को एक टेलर सीरीज, एक सीरीज ऑब्टेन हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को उसके अंदर यहाँ पर लिख के आनी है। चलिए बच्चों आप लोगों के पास ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई कई बार आपसे पूछा गया है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल दिस और दिस सरफेस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन द फर्स्ट ऑक्टेट।
ये आपको सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों के पास एक फंक्शन गिवन फाई गिवन है, वो कितना है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस में तो चला गया, माइनस में तो एक फंक्शन बन गया। अब हम लोग इसका एक ग्रेडियंट फंक्शन निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई, जहाँ पर डेल्टा को लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और फंक्शन लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, y का करेंगे तो 2y, z का करेंगे तो आप लोगों के पास मिलेगा 2z k कैप। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आई जे के की फॉर्म में डेल फाई यानी ग्रेडियंट फाई आ गया। ठीक है, अब बच्चों आप इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉडुलस। तो डेल फाई को लिख लेंगे 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2z के कैप अपॉन अंडर रूट में इनका स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर लिख लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लूँ मैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कॉमन ले लिया। यहाँ से बच्चों इसका कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना, 4 कॉमन लेके 2 से 2 कट गया, बचा कितना एक्स आई प्लस 4j प्लस जेड के और अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर, तो उसे ए स्क्वायर लिख लेंगे। अब ए अंडर रूट से बाहर निकल गया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में क्या बच गया, ए बच गया। इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। अब बच्चों आप लोगों के पास एक फंक्शन गिवन था ये, तो इसको हम लोग एफ वेक्टर लिख लेंगे, कितना था वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस वाई एक्स के कैप। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका सरफेस इंटीग्रल करना है। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन, एफ वेक्टर डॉट एन डी एस, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो बच्चों डबल इंटीग्रल एफ की वैल्यू लिख लेंगे वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस वाई एक्स के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू ये आ गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन ए, और डी एस को बच्चों आप लोग क्या लिख लेंगे, डी एक्स डी वाई अपॉन के कैप और डॉट एन कैप का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर ये आ गया आप लोगों के पास, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख ली। ठीक है, अब इनकी आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों आप लोगों के पास बन रहा है वाई जेड एक्स, इसकी इसमें करके एक्स वाई जेड, इसकी इसमें करके एक्स वाई जेड अपॉन में ए, और यहाँ पर डी एक्स डी वाई और के डॉट एन कैप। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों यानी के की वैल्यू आपको चाहिए, तो के का वैल्यू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, जेड अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के साथ जेड आता है तो ये नॉर्मल वेक्टर जेड के लिए है, तो ये आ गया, ए से ए कैंसिल और यहाँ पर डबल इंटीग्रल, तो ये 3 टाइम्स हो गया 3xy जेड डी एक्स डी वाई अपॉन में जेड, तो जेड से जेड कैंसिल, डबल इंटीग्रल 3yx डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, बच गई। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इसकी लिमिट चाहिए। तो लिमिट रखने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर एक्स वाई डी एक्स डी वाई ये हम लोगों ने लिख लिया। लिमिट लिखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको सिखाई भी है, जो वीडियो पढ़ी हुई है, पहले लेक्चर पढ़े हुए हैं वहाँ पे, तो जेड तो है नहीं, तो
y की लिमिट निकालने के लिए x को इधर पहुंचा देंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, तो 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए 0 से a। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले जो 5 लेक्चर हैं जो आप लोगों को करने हैं वहाँ पर मैंने अच्छे से सिखा रखा है। अब आप लोग बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से a, ये x dx अलग हो जाएगा, 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y dy अलग हो गया। अब आप लोग इसका इंटीग्रल कर लो, 0 से a x dx, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 30 से a x dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 0 रखते ही 0। ठीक, अब बच्चों आप लोग इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/2 कितना हो गया, a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब dx, उसका इंटीग्रल 0 से a। अब आप इसका इंटीग्रल कर लेंगे, अपर लिमिट रख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा a की पावर 4/8। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका इंटीग्रल करना है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से e। एलसीएम ले लेंगे आप लोग इसका, 8 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस के 2, 4 और माइनस के 1, सॉरी, ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास, और साथ में बचा हुआ है 3/2, 3/2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, 3 की मल्टीप्लाई करके 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8, और लिमिट 0 से a। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर यहाँ पर आ जाता है।